Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning to all of you. Now we start the first chapter हिंदी लैंग्वेज बुक, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। आदिकाल से मनुष्य अनेक प्रकार के संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात प्रकट करता था। आज भी हम अनेक संकेतों के द्वारा अपनी बात को कहने और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है और उसे दूध चाहिए। इसी प्रकार स्कूल की घंटी बजने पर बच्चे समझ जाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। परंतु इन संकेतों के द्वारा किसी बात, भाव या विचार को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें अनेक ध्वनि संकेतों का सहारा लेना पड़ता है, जो आगे चलकर एक व्यवस्था के रूप में बनकर भाषा के रूप में विकसित होते हैं। जिस भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा को हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर और दिखाकर, देखकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मौखिक रूप। मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण है परस्पर बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष पर बातचीत करना और रेडियो पर कार्यक्रम सुनना। ये सब मौखिक भाषा के व्यवहारिक उदाहरण हैं। सेकेंड है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचार को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भावों को ग्रहण करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मूक बधिरों की बातचीत और ड्रम और सीटी के द्वारा व्यायाम आदि इसके उदाहरण हैं। मातृभाषा। विभिन्न परिवारों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है, वह वहीं की बोली सीख लेता है और धीरे धीरे वह उस परिवार की बोली को बोलने लगता है। यह उस बच्चे की मातृभाषा होती है। नाउ थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में मातृभाषा तक डिस्कशन किया था। चलिए हम अब आगे का हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट है राजभाषा। किसी भी देश के राजकाज के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आगे देखते हैं मानक भाषा। भाषा की एक रूपता के लिए शिक्षाविद और विद्वान भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं, उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा के विकास क्रम में प्रायः वर्णों के लेखन में अंतर आने लगा है। इनके लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए ही शिक्षाविदों द्वारा मानक स्वरूप निर्धारित करते हैं। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोली और भाषा में अंतर। प्रायः भाषा और बोली दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। बोली भाषा का अल्प विकसित और अर्ध विकसित स्वरूप है। इसे भाषा का स्थानीय और क्षेत्रीय रूप भी कहा जाता है। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। लिपि। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार हैं। संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। और हिंदी भाषा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं भाषा और साहित्य।
ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य साधारण और सरल भाषा में संचित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहा जाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, डायरी, पत्र गद्य की कुछ प्रमुख विधाएं हैं। पद्य साहित्य लय, तुक, यति, गति, छंद आदि को ध्यान में रखकर भावों विचारों का जो संचय किया जाता है उसे पद्य साहित्य कहा जाता है। इसको कविता और काव्य भी कहा जाता है। पद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, मुक्तक, दोहा, गजल इत्यादि। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ओके, थैंक यू।